हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे, चूंकि ये हम लोग की फंडामेंटल लगभग लास्ट की क्लास हो गई, तो जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हो। आ रहा है समझे ना? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या कि हार्डवेयर क्या हो। किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। जैसे देखिए, सबसे पहले कह रहा है हार्डवेयर को कभी संक्षिप्त रूप में HW कहा जाता है। कि कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि हार्डवेयर को जहाँ पे शॉर्ट नेम देना हो, वहां पे शॉर्ट नेम क्या दे दिया जाता है? HW दे दिया जाता है। और अगर यह कंप्यूटर के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि हम टच भी कर सकते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसके आइकन को देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हार्डवेयर के लिए क्या कर रहा है कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं। या फिर कंप्यूटर के भौतिक भाग यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि मेरा कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, लाइट पेन, सीडी रीडर या राइटर, फिर केबल, एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म देखिए दे रहा है, स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी कि सभी हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सभी कंप्यूटर के हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, इसमें दे रहा है क्या? कीबोर्ड। तो लगभग आप लोग कीबोर्ड जानते ही हैं। कीबोर्ड क्या होता है? हार्डवेयर ही होता है। माउस, हार्डवेयर। मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, लाइट पेन, सीडी रीडर या राइटर, केबल और असेंबली। उसके नीचे कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला कह रहा है इंटरनल और दूसरा कह रहा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होगा? आंतरिक भाग, जो कंप्यूटर के अंदर किस में उपलब्ध होता है वो हमारा क्या होता है? इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या होता है? जो हम अपने कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं। जैसे पहला दे रहा है इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि वो बाहर से आपको नहीं दिखेंगे। जब आप कंप्यूटर से कैबिनेट केस ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो आपको दिखाई देगा वो क्या होता है? इंटरनल हार्डवेयर। और आगे कह रहा है यह हार्डवेयर, यह कंप्यूटर हार्डवेयर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, कि जो हम लोग ऐसे ब्लैक सा शेप देखते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे वो सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? इंटरनल हार्डवेयर के अंतर्गत। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे सीपीयू को कंप्यूटर केस यानी कि कैबिनेट भी कहा जाता है। जैसे आप लोग जो ऐसे ब्लैक सा केस देखते हैं ना, डब्बे के जैसा, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो उन सभी जिसके अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है क्या? आंतरिक हार्डवेयर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला दे रहा है क्या? मदर मदरबोर्ड के पास क्या होगा? नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड के बाद से वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड के बाद से साउंड कार्ड। उसके बाद से रैम। रैम के बाद से पावर सप्लाई। उसके बाद से हार्ड ड्राइव। ड्राइव दिया है, ड्राइव में दिया हार्ड ड्राइव हो सकता है, सीडी रोम हो सकता है, या तो एसएसडी हो सकता है। और अगला दिया यहाँ पे फैन। फैन क्या दिया? विथ हीट सिंक। तो फैन क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर को हीट होने से बचाएगा। आ रहा है समझे ना? तो ये तो हो गया क्या? इंटरनल कंपोनेंट्स। फिर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स क्या? जैसे आप अगले पेज पर देखेंगे, अगले पर जो दिखाई देगा वो आपका क्या होगा? इंटरनल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या दिया है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर से बाहर से जोड़े जाते हैं, जो कि निम्न है। जैसे हम लोग मॉनिटर को क्या करते हैं? कंप्यूटर के बाहर से लगाते हैं। कीबोर्ड बाहर से लगाते हैं। माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, यानी कि सभी कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं? हम बाहर से लगाते हैं, इसको अंदर से लगाने की आवश्यकता नहीं। और आगे कह रहा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर के क्या फायदे हैं। यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे कार्य को स्वचालित बनाने में मदद करता है, कि हमारा कंप्यूटर स्वयं चल सके। इसके लिए कौन काम करता है? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर आगे कह रहा है इसकी मदद से यूजर कंप्यूटर में ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते। कि अगर जो आपके पास यही न रहे, कौन सा? हार्ड डिस्क,
यानी कि HDD न रहे, तो क्या हम कोई डेटा स्टोर कर पाएंगे? यानी कि कोई डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हार्ड डिस्क होना चाहिए। हार्ड डिस्क क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। फिर अगला कह रहा है इसमें क्या? यूजर हार्डवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं और दिए गए निर्देश के अनुसार आउटपुट प्राप्त कर। अगर जो हमारे पास हार्डवेयर ना रहे ना, तो हम अपने कंप्यूटर में कोई निर्देश नहीं दे। यानी कि अगर हमको एक निर्देश देना होता है तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? हार्डवेयर। जैसे निर्देश देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड, माउस, इन्हीं सबका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर हमारे कंप्यूटर में यही नहीं रहेगा तो क्या हम कोई इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे? और फिर अगला कह रहा है इसमें, हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और इसे आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड भी किया जा सकता है। कि जैसे जैसे आपको हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ी तो आपने उसमें क्या किया? यूएसबी के माध्यम से आपने उसको कनेक्ट कर लिया। और जब आपको जरूरत पड़ी नहीं हमको इससे कुछ अलग अपग्रेड करके लगाना है, कुछ नए मॉडल का लगाना है हमको कोई हार्डवेयर, तो आप आसानी से पुराने वाले को निकाल के नया वाला क्या कर सकते हैं? लगा सकते। क्लियर सबको ना? तो ये हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं? सिंपली और ये पूछा है कि हार्डवेयर क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला क्या था? पहला था इंटरनल और दूसरा था एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारे कंप्यूटर केस यानी कंप्यूटर केस में पहले से ही मौजूद है, वो हमारे क्या है? इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या है कि जरूरत पड़ने पर हम बाहर से उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सभी हमारे क्या है? एक्सटर्नल हार्डवेयर। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइएगा।